मेरा तो मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को शियाओं की क़यादत मंजूर कर लेनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के मुसलमान अगर इज्जत के साथ, इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहते हैं तो उन्हें शिया क़यादत को तस्लीम कर लेनी चाहिए। नहीं, ये समझ ले, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, सब जलील और ख्वार होके इस दुनिया से फना होंगे अगर उन्होंने शिया क़यादत को तस्लीम नहीं किया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर दुनिया में मुसलमानों को सुरखरू होकर रहना है, अगर इज्जत आबरू के साथ रहना है तो ईरान की क़यादत को तस्लीम कर लो। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। बातें बहुत है, मैं सियासी आदमियों बात करने लगूंगा। मैं तो ये बात कहता हूं कि आज कोई वो जो फिरका परस्त ताकतें हो, चाहे इस्लाम दुश्मन ताकतें हो, वो कहीं ये नहीं देखती है कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है। बड़े अफसोस के बाद बात कहना पड़ता है कि जो लोग बरेलवियों और देवबंदियों की क़यादत आज की तारीख में कर रहे हैं वो अय्याशी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी कतर में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था जॉर्डन, तो आपने देखा होगा कि जवान लड़कियों को सड़कों पर नचा के उसका इस्तेमाल किया था। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि अच्छा है कि पहले ईरान को उन मुस्लिम दुश्मन जो ताकते हैं जो मुसलमानों के बीच में है, उनको पहले खत्म करना चाहिए। हिंदुस्तान, 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 खामेनेई, खामेनेई, खामेनेई। आज की ये जंग जो ईरान पे थोपी गई है, किसी मुल्क की ख्वाहिश नहीं थी, कोई कौम नहीं चाह रही थी, यहां तक कि खुद अमेरिका के बाशिंदे नहीं चाह रहे थे। ये सिर्फ चंद सहयूनी जहनियत रखने वाले अफराद की बिना के ऊपर ट्रंप ने ये जंग थोपी है। ये जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत के खिलाफ एक जंग है। इसमें तमाम इंसानों का फरीजा है कि वो ईरान के साथ हम आवाज होके हक की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये जो खुशबुएं हैं कि एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम बाकी है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं, मन ही मन जो हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जी हाँ, दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त नारों से गूंज उठा। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीधी तस्वीर जंतर मंतर से, जहाँ तमाम फर्जंदाने तौहीद पहुँच रहे हैं। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या वहाबी, क्या बरेलवी, सब यहाँ पर एक साथ एक आवाज़ में आवाज़ उठाते हुए इजराइल और अमेरिका की उस बर्बरता की और जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ, जिस तरह से मोहसिन रहबर आयतुल्लाह खामेनेई का जिस तरीके से जिनको शहीद किया गया, आज पूरा दिल्ली का जंतर मंतर हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, दिखाना चाहता हूँ इस वक्त सीधी तस्वीर। हर तरफ लब्बैक या हुसैन हो रही है। महफूज है, न उसकी खुद मुख्तारी महफूज है, न उसका विकार महफूज है। क्या ऐसी दुनिया के अंदर आप जीना चाहेंगे? आपका न इज्जत हो, न विकार हो, न कोई इज्जत हो, जो चाहे वो हुक्म दे, फला से तेल खरीदो, फला मुल्क से तेल मत खरीदो, फला से अभियान मत खरीदो। ये क्या है? ये क्या सूरत हाल है? इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सलामियत, अपना विकार खुद बेच दिया है। लिहाजा याद रखिए कि दुनिया में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर हम इसके खिलाफ उठ के खड़े नहीं हुए तो यही अमेरिका कि जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, आज वो अपने आप को मुहज्जब कह रहा है, आज वो अपने आप को दाई कह रहा है। वो जिसके दामन पे लाखों इंसानों का खून हो, आज वो अपने आप को मुहज्जब दुनिया में शुमार कर रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है, इसके ऊपर दुनिया खामोश कैसे बैठी है? एक मुल्क के राष्ट्रपति को ले गए, रातों रात उठा के ले गए, दुनिया फिर भी खामोश है। बेखैरती है ये खामोशी। और ये दर्स हमें रहबर मौज़म ने दिया है कि हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहो, वरना जिल्लत की जिंदगी जियोगे और हमेशा जिल्लत की जिंदगी गुजारोगे। आज लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, आज हमसे
आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि ईरान ने दुबई पे हमला कर दिया, ईरान ने बहरीन पे हमला कर दिया। ये तो इन कमबख्त मुल्कों को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने अमेरिका के लिए अड्डे फराहम किए हैं, क्या ये मुल्क जिस दिन भी अमेरिका के ख्वाहिश से जर्रा बराबर हटेंगे, उसी दिन उस मुल्क के अंदर अमेरिका की फौज जो है तख्ता पलटवा देगी। ये अपने विकार का सौदा पहले किए हुए हैं, ये विकार बेच चुके हैं, ये अपनी इज्जत बेच चुके हैं। लिहाजा हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, देखिए गमज़दा जरूर है हम, लेकिन गमज़दा होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने फरीजे को भूल जाएंगे। हमारा फरीजा जुल्म का मुकाबला करना है और हम अपने इस फरीजे को हर कीमत के ऊपर अदा करेंगे और दुनिया को बेदार करने की कोशिश करेंगे कि वो शैतान बुजुर्ग जिसे आज से 40-45 साल पहले इमाम खुमैनी ने फरमाया था शैतान बुजुर्ग, आज उसकी हकीकत हमारी दुनिया के सामने आ चुकी है। हर मुल्क को सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है कि तेल जो है वो ईरान से ना खरीदो, इस में रूस से तेल ना खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, हमारे बेकार हथियार, हमारे घटिया हथियार खरीदो तुम। ये क्या है? ये वाकई दुनिया के ऊपर जुल्म नहीं है, दुनिया पे दादागिरी और अपनी इजारेदारी नहीं है। इस इजारेदारी के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी है। हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे और रहबर मौज़म के नक्श कदम को दुनिया के सामने वाज़ेह करते रहेंगे और दुनिया को बेदार करते रहेंगे कि उनकी तालीमात के ऊपर चले। और कामयाबी उसी वक्त मैसर हो सकती है जब ईरान की तरह से पूरी दुनिया बेदार हो जाएगी, उसकी समझ में आ जाएगा। तो फिर ये याद रखिए, अमेरिका जो है वो अपना हुक्म नहीं चला सकेगा, अमेरिका बिल्कुल बेबस होकर रह जाएगा। दुनिया वालों को फैसला करना है कि वो अच्छे इंसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या बुरे इंसानों के साथ खड़े होना चाहते हैं। जो नतीजा करबला में हुआ था, इस शहादत के बाद वही नतीजा होगा। जिस तरह यजीद तारीख के काले कूड़े दान में दफन हो गया और हुसैन का नाम जिंदा जा रहे थे, हमेशा इंशाअल्लाह सैयद अली खामनेई का नाम चमकता रहेगा और इंसानियत का नाम तारीख के कूड़े दान में दफन हो जाएगा। ईरान को पुरसा दूं या उनके बेटे का पुरसा दूं या उनकी बेटी का पुरसा दूं या उनकी बहू का पुरसा दूं या उनके नवासों का पुरसा दूं, ऐ मेरा मौला अब गैब से आ जा, क्या बर्दाश्त नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं तो जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, दो जुमले मसाइब के। सैयद सज्जाद के पास एक शख्स आके कहता, मौला मैं गरीब हूँ, मौला मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ। पलट के फरमाया कहाँ का रहने वाला है? फलां जगह का। ये बता तेरे इलाके में मुसलमान हैं कि नहीं? वो बोला बहुत मुसलमान है। फिर ये बता खुदा ना करे अगर तू मर जाए तो वो तुझे दफन करेंगे या दफन नहीं करेंगे? वो कहता है मौला मुसलमान है, जरूर दफन करेंगे। पलट के फरमाया फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। मैं उस खामनाई का पुरसा जिसे अभी तक दफन नहीं किया गया, उन सबको देना चाहूंगा जो करबला के मुसाफिर हैं, जो करबला में दफन होने वाले हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बस अपने जुमले खत्म कर रहा हूं। गिरिए की आवाज बुलंद हो गई, तुमने हक अदा कर दिया। बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद ने बता दिया, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी शिया। और मैं तुम्हें बता दूं इसमें न जाने कितने हिंदू भाई हैं, इसमें कितने सुन्नी भाई हैं, सारे मौजूद हैं। सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं एक ही जुमला कहूंगा, घर जाना तो आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी को याद रखना। तुम्हें पता है जुमला क्यों कह रहा हूं? खामनेई की जिंदगी को याद रखना क्योंकि वो तेहरान में बैठ के फिलिस्तीन के बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। तुम कम से कम अपने पड़ोसी का ख्याल करना, अपने मोहल्ले के गरीब लोगों का ख्याल करना।
अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून। अपनी गुफ्तगू यही ख़त्म करके आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, आप जब यहाँ से जाएँ बड़े सुकून, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ आए हैं रोने तुझे तेरे सभी सोगवार, तुझ पे जपाए जो हुई भूल न पाएंगे हम, है तुझ पे जपाए जो हुई भूल न पाएंगे हम। हुसैन तूने भरा घर दिया, तूने भरा घर दिया, दिल का भरम रख लिया, दिल का भरम रख लिया, बाबा हाथ नीचे कर लो। मैं बस नौमी के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, आप जरा मातम में शरीक रहें। ऐ खाक के जर्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के खाक के जर्रों, ये आ रहे फ्रेम में नीचे कर लो, हमसे ले लेना, हमसे ले लेना। मैयत किसी मजलूम की बेगौर कफन है, 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 वारिस कोई मौजूद नहीं हूँ का सबन है, वारिस कोई मौजूद नहीं हूँ का सबन है।